मूवी की स्टार्टिंग में हमें सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो मिलिट्री व्हीकल्स को बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन देते हैं। फिर एक न्यू मैरिड कपल दिखाया जाता है जो कि लास वेगास जा रहा होता है। आगे मिलिट्री व्हीकल्स एक टॉप सीक्रेट कंटेनर को लेके जा रहे होते हैं जिसके बारे में सोल्जर्स को भी नहीं पता होता है। कपल्स की गाड़ी मिलिट्री व्हीकल से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और कंटेनर दूर जाकर गिरता है। एक सोल्जर एक्सीडेंट की खबर अपने मिलिट्री बेस पर देता है। दूसरा सोल्जर कंटेनर के पास जाकर उसे चेक कर रहा होता है। तभी कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है। सोल्जर बेस को बताता है कि कंटेनर का दरवाजा खुल गया है। तभी बेस से ऑर्डर आता है कि सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाए। सोल्जर कुछ समझ नहीं पाता है। इतने में कंटेनर से एक आदमी निकलता है जो कि बाकी सभी सोल्जर्स को मार देता है। ये देखकर बचे हुए दोनों सोल्जर भागने लगते हैं। सोल्जर भागते भागते बहुत आगे आ जाते हैं। उन्हें लगता है वो जीव पीछे रह गया है। दोनों सोल्जर में से एक सोल्जर रुक जाता है। तभी वो जीव आकर उस सोल्जर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर वो दूसरे सोल्जर को भी मार देता है। वो दोनों सोल्जर जिंदा हो जाते हैं। वो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों लोग लास वेगास सिटी के पास खड़े होते हैं। मूवी में आगे पूरी लास वेगास सिटी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। सरकार उन पर बम गिरा रही होती है। कुछ सैनिक ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं और कुछ सैनिक अपने परिवार का बदला लेने के लिए ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। सरकार ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए लास वेगास सिटी के आसपास कंटेनर से दीवार बना देती है और सभी ज़ॉम्बीज को वहां पर बंद कर देती है। मूवी में आगे सरकार 96 घंटे के अंदर लास वेगास के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाली होती है जिससे पूरा लास वेगास खत्म हो जाएगा। स्कॉट नाम का आदमी होता है जो पहले मिलिट्री में था। वो ज़ॉम्बी से लड़ चुका होता है। उससे एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम ब्लाइडेनागा होता है। वो उसे एक डील ऑफर करता है। ब्लाइडेनागा उसे बताता है वेगस के कसिनो में $250 मिलियन की रकम रखी हुई है जिसका सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। वो उसे $50 मिलियन देने का ऑफर करता है। वो उसे कुछ ब्लूप्रिंट दे के जाता है और उसे कल तक जवाब देने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं स्कॉट की एक बेटी होती है जिसका नाम किट होता है। वो वेगस के रेफ्यूजीज की वॉलंटियर होती है। स्कॉट डील के लिए हाँ कर देता है और अपनी टीम इकट्ठी करके मिलता है। अब उनके पास केवल 32 घंटे रह गए हैं। स्कॉट वेगस में जाने के लिए किड की मदद लेता है। किड एक लड़की से मिलाती है जिसका नाम लिली होता है। उसे सब पासपोर्ट कहते हैं। वो ज़ॉम्बीलैंड के हर नियम कानून जानती है। वो लोग वेगस के अंदर चले जाते हैं। लिली एक आदमी के पैर में गोली मार देती है जो रेफ्यूजी कैंप का सोल्जर होता है और उसके हाथ बांध देती है। तभी एक ज़ॉम्बी आती है जो बाकी ज़ॉम्बियों से अलग होती है। वो इंसानों की तरह सोच और समझ सकती है। लिली बताती है इनकी दुनिया में बचने के लिए इन्हें कीमत देनी पड़ती है और वो कीमत वो सोल्जर होता है। ज़ॉम्बीज का सरदार उन्हें अंदर आते हुए देख रहा होता है। ज़ॉम्बी सोल्जर को एक बिल्डिंग में ले आते हैं जहाँ पर उनका अड्डा होता है। तभी ज़ॉम्बीज का सरदार वहाँ आ जाता है और उस सोल्जर को काट लेता है। वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ज़ॉम्बी के सरदार को पता लगता है उसकी रानी प्रेग्नेंट है। उसके बच्चा होने वाला होता है। ज़ॉम्बी का सरदार बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं वो लोग कसिनो के पीछे की तरफ से एंट्री लेते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं जो सो रहे होते हैं। टीम में मौजूद एक लड़की की गलती की वजह से वो सभी ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। वो उसका पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे मार देते हैं। वो लोग कसिनो के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें पता लगता है कि उनसे पहले और भी लोग उन पैसों को लेने के लिए आ चुके हैं और मारे जाते हैं। सभी अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। एक टीम हेलीकॉप्टर के पास जाती है। दूसरी टीम कसिनो के एंट्रेंस पर रहती है। तीसरी टीम जनरेटर को ऑन करती है। चौथी टीम तिजोरी को खोलने में लग जाती है। कसिनो के एंट्रेंस पर जो टीम होती है उसमें जो सोल्जर होता है वो ब्लाइडेनागर का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। उसने उसे इस मिशन पर भेजा होता है जिससे कि वो ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल ला सके। उसका मेन मिशन कसिनो के पैसे नहीं उस पहले ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल होता है जिससे वो ज़ॉम्बी की एक ऐसी फौज बना सके जो उसका आदेश माने। वो क्वीन ज़ॉम्बी का सिर काट देता है। ज़ॉम्बी का सरदार ये देख रहा होता है। तिजोरी खोलने वाली टीम एक ज़ॉम्बी को पकड़ के लाती है जिससे कि वो तिजोरी की सिक्योरिटी को ब्रेक कर सके और तिजोरी खोल सके। वो तिजोरी की सिक्योरिटी को ब्रेक कर देते हैं। तभी पता लगता है सरकार ने बॉम्ब गिराने का टाइम बदल दिया है। अब बॉम्ब ब्लास्ट 1 घंटे में होने वाला होता है। स्कॉट हेलीकॉप्टर रेडी करने को कहता है। इधर ज़ॉम्बी का सरदार क्वीन को मरा हुआ देखता है जो प्रेग्नेंट होती है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है। तिजोरी खुल जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और बैग्स में पैसे भरना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी का सरदार अपनी क्वीन का मरा हुआ शरीर लेकर आता है। वो क्वीन का पेट फाड़कर अपने मरे हुए बच्चे को देखता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो बाकी के ज़ॉम्बीज को हमला करने के लिए कहता है।
सभी ज़ॉम्बीज़ कसिनो पर हमला कर देते हैं। वो तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। वहां केवल 2 लोग बचते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ का सरदार वहां आ जाता है और एक सोल्जर ज़ॉम्बी से लड़ाई करने लगता है। सोल्जर बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। तभी दूसरा आदमी जो तिजोरी खोलता है वो उसे बचाने के लिए तिजोरी के अंदर बंद कर देता है और खुद मर जाता है। आगे जिस सोल्जर ने क्वीन की गर्दन काटी थी उसे एक ज़ॉम्बी टाइगर पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है और आखिर में उसका सिर खा जाता है। बचे हुए लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं पर बीच में ही ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक सोल्जर को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। वो खुद को बॉम्ब से उड़ा देता है। स्कॉट और लिली हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। तभी ज़ॉम्बी का सरदार वहां पर आ जाता है। लिली क्वीन का कटा हुआ सर बैग में से निकालती है और ज़ॉम्बी के सरदार को रोकती है। तभी लिली का ध्यान भटकता है और ज़ॉम्बी उसे एक लोहे की रॉड मार देता है। लिली के हाथ में क्वीन का कटा हुआ सर होता है। वो उसे नीचे गिरा देती है जिससे क्वीन पूरी तरीके से मर जाती है। ज़ॉम्बी का सरदार हेलीकॉप्टर को फॉलो करता हुआ उनके पीछे पीछे आता है। स्कॉट की बेटी केट अपनी दोस्त गीता को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में आई होती है। तभी उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और ज़ॉम्बी का सरदार भी वहां पर पहुंच जाता है। वो उनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ से हमला करवाता है। केट सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। ज़ॉम्बीज़ का सरदार उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी स्कॉट आके ज़ॉम्बीज़ के सरदार को बॉम्ब छुड़ा देता है। वो लोग वहाँ से दोबारा हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर लेता है। तभी ज़ॉम्बी का सरदार छलांग लगाता है और वो भी हेलीकॉप्टर में आ जाता है। स्कॉट और ज़ॉम्बी के सरदार में लड़ाई होने लग जाती है। ज़ॉम्बी का सरदार स्कॉट को काट लेता है लेकिन तब तक स्कॉट ज़ॉम्बी के सरदार को मार देता है। ज़ॉम्बी सिटी के ऊपर सरकार मिसाइल लॉन्च कर चुकी होती है। वो लोग तब तक ज़ॉम्बी सिटी से बाहर आ चुके होते हैं और मिसाइल फट जाती है। उन लोगों का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। केट को स्कॉट को मारना पड़ता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर हम देखते हैं जो सोल्जर तिजोरी में बंद था वो जिंदा बच जाता है। वो बाहर निकलता है। वो एक गाड़ी लेता है। उसके बाद वो मेक्सिको के लिए एक प्राइवेट प्लेन करता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तब वो वॉशरूम में जाके अपने आप को देखता है। उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी के सरदार ने उसे भी काट लिया था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।